स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज है टेंस की प्रैक्टिस की सेकंड पार्ट। लास्ट प्रैक्टिस होगी, इसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंस या मॉडल शुरू करेंगे। तो मैं देख लूँगा क्या करना है। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिसने भी वीडियोस पहले की नहीं देखी उनको देख लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। सी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए, सी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर प्रोनाउन, तो सिंगुलर वर्ब आ गई। थर्ड फॉर्म स्टडिंग फॉर 2 o'clock। देखिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने सिंस बताया था और पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको फॉर बताया था। यहाँ क्या दिया है? पॉइंट ऑफ टाइम दिया 2 o'clock। उसने 2 ऐसे ही लिख के दिया था कंफ्यूज करने के लिए बच्चे को। अगर वो कई बार ऐसे लिख देता 2 o'clock तो शायद एक बार समझ में आ जाता, लेकिन अगर ऐसे ऐसे लिख रहा है तो कन्फ्यूजन हो रही है। शायद 2 hours लिखना चाह रहे तो आप फॉर नेग्लेक्ट हो जाता है वहाँ पे। यहाँ सिंस क्या आएगा? यहाँ पे आएगा सिंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज एंड स्टार्टिंग माई फर्स्ट जॉब इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। अब देखिए, जब मैं अगले साल अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूँगा तब मैं अपनी फर्स्ट जॉब फील्ड मार्केटिंग के तौर पर शुरू करूँगा, है ना? यही यही कहना चाह रहा है वो। लेकिन मैंने आपको बताया था विल के बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हैव। आई विल हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। बाई प्लस टाइम फ्यूचर परफेक्ट को दिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स वेडिंग। ये भी सीरियल 2024 का ही है। किसकी शिफ्ट में आया था कमेंट करेंगे। आई आर डांसिंग विद माई हस्बैंड एट माई सिस्टर्स। अब देखिए, आई, वैसे आई वॉज डांसिंग करना ज़्यादा सही है। क्यों? मैं डांस कर रहा था अपनी सिस्टर की शादी में, है ना? ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन मैं डांस कर रहा हूँ ये लॉजिकल सा लगता है ना। वैसे एरर तो यही है, एम लगा देंगे तो गलत नहीं है, लेकिन सेंस उसका इलॉजिकल सेंस साउंड कर रहा है वो। खैर, फोर्थ में क्या दिया? आफ्टर द कॉन्सर्ट वॉज ओवर दे गो टू अ रेस्टोरेंट, हैड डिनर टुगेदर एंड टॉक्ड अंटिल मिडनाइट। जब कॉन्सर्ट ओवर हुआ तब वो लोग रेस्टोरेंट गए और डिनर किया साथ में और बातें करते रहे आधी रात तक। यहाँ देखिए, सेंटेंस में पूरी कहीं भी प्रेजेंट का जिक्र हुआ है। एक तो वो तरीका जो मैं कि पास्ट पास्ट पास्ट, ये भी पास्ट होना चाहिए। यहाँ वेंट कर दो, सही है। यहाँ वेंट तो आएगा ही, 100% सही है कि यहाँ 100% सही है कि यहाँ पे वेंट आएगा। लेकिन वेंट क्यों आएगा? सेंटेंस के कंटेक्स्ट को पकड़िए, उसके बाद आंसर दीजिए, नहीं तो फिर थ्योरी पढ़ने का मतलब क्या रह जाता है। कंसर्ट जब ओवर हुआ उसके बाद उन लोगों ने रेस्टोरेंट गए और डिनर किया। यहाँ देखिए, हैड किसको दिखा रहा है? 8 को। 8 समझते ना, 8 खाना, ईट की सेकेंड फॉर्म 8, वही यहाँ हैड वर्ब हैज़ हैव हैड मैंने बताया था ना। हैज़ हैव हैज़ हैव ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और हैड सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये वही हैड लिखा है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? दे वेंट टू अ रेस्टोरेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। सिंस आई वॉज बॉर्न, पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है ना। मैंने आपको जब यूज ऑफ सिंस पढ़ाया था तब बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र करता है सिंस। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड पावर विल रिप्लेस्ड। अब देखिए, यही एरर आ गई।
विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ रिप्लेस होना चाहिए था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ ही विल बीन वर्किंग फॉर 5 years। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय प्लस टाइम मैंने बताया था, फ्यूचर फ्यूचर को दिखा रहा है, आगे मतलब आने वाले टाइम को जब बाई प्लस टाइम दिखाने लगे तो फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग। विल हैव बीन वर्किंग फॉर 5 years। मैं फ्यूचर में 5 साल तक काम कर चुका होऊंगा, ऐसे सेंस है, और कॉन्टिन्यूस भी होगा वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एसएससी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। एक सेकंड जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? अरुण डैश हिज बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे। अरुण क्या करता है? एवरी डे। एवरी डे किसको दिखा रहा है? रूटीन एक्शन को। और रूटीन एक्शन किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अरुण क्या है? सिंगुलर, इसलिए राइट तो होगा नहीं, राइटिंग का कोई सेंस नहीं है, राइट्स। ओके, चलिए। Mahesh and his workers will have been worked on the project for a long time। Mahesh and his workers will have been worked, कोई सेंस नहीं दिख रहा है ना, इसका क्या क्या सेंस होगा? have been working on the project for a long time, मतलब पिछले कई समय से महेश और उसके कार्यकर्ता कई समय से काम कर रहे हैं। ठीक है। बाय नेक्स्ट दिसंबर, देखिए फ्यूचर की बात कर रहा है, फ्यूचर टेंस आएगा। बाय नेक्स्ट दिसंबर वी विल हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 28 years। तो अगर आपको पता ही, आप तो पता था, चल गया होगा कि विल के बाद सिर्फ हैव आता है, या किसी भी मॉडल के बाद सिर्फ आप हैव लगा सकते हैं और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? एलेक्स डैश 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब देखिए, हैज स्टडीड, पहले हैव स्टडी तो गलत, क्यों? एलेक्स सिंगुलर, इसलिए सिंगुलर आना चाहिए था, गलत। और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी, गलत। हैड स्टडीड क्यों गलत होगा, बताएंगे? सोच के देखिए। मैंने जब पास्ट परफेक्ट की जिक्र किया था तब मैंने पास्ट ऑफ पास्ट आपको समझाया था। देखिए पास्ट ऑफ, और उसमें एक नोट लगवाया था कि हम कभी भी पास्ट ऑफ पास्ट कभी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते विदाउट एनी पास्ट कंटेक्स्ट। अब कहीं पर अंडरस्टूड हो जाए वो बात अलग है, मैंने कुछ सेंटेंस बताए थे वहां पर अंडरस्टूड था कि वो पास्ट के कंटेक्स्ट को ले रहा है। जैसे मैं बोलूँ द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये अंडरस्टूड हो रहा है कि ट्रेन मेरे पहुंचने से पहले जा चुकी है, मतलब मैं स्टेशन पहुंचा तब मैं बोल रहा हूँ द ट्रेन हैड लेफ्ट। अब मुझे इसके आगे बोलने की जरूरत थोड़ी है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे द ट्रेन हैड लेफ्ट बोलना ही इनफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया था? एलेक्स हैव गलत, ये गलत क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम नहीं यूज कर सकते, है ना। हैज बीन स्टडिंग और हैज स्टडीड क्या होगा? अगर हम बोल दें कि एलेक्स हैज बीन स्टडिंग 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, या एलेक्स हैज स्टडीड 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब देखिए यहां पर उसने फंसा लिया, और कोई वैसा नहीं, सीजल नहीं, एमटीएस का क्वेश्चन है ये, एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है। एमटीएस में पूछा गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। यहाँ उसने आपके टेंस की जानकारी को पूरा निकालने की कोशिश करी है। अब जब अगर आपने टेंस को समझा नहीं है तो आप इसका आंसर गलत टिक कर देंगे या अंधी मारेंगे। जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, एक सेकंड मैं दूसरे पेपर पे लिखता हूँ। एक सेकंड, सॉरी,
मैंने आपको सेंटेंस लिखवाया था कि आई हैव बीन वॉचिंग मूवी सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस ऐसे लिखता हूँ, है ना, एक सेंटेंस ये लिखता हूँ, आई हैव बीन वॉचिंग 3 मूवीज सिंस मॉर्निंग। अब बताइए कौन सही है? ऊपर वाला सही है, मैंने आपको सेंटेंस समझाया था, है ना। और आप एक साथ 3 मूवीज कैसे देख सकते हैं? इम्पॉसिबल है। तो यहां पर ये क्या दिखाना चाह रहा है? हैव वॉच्ड, सॉरी, हैव वॉच्ड, हैव वॉच्ड। आई हैव वॉच्ड 3 मूवीज सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से 3 मूवी देख चुका हूं, देख रहा हूं ये कोई सेंस नहीं है। वैसे यहां पर ही वो एमटीएस ने पूछा है आपसे कि एलेक्स हैज स्टडीड 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब वो सीख चुका है, पढ़ चुका है। पढ़ रहा है कोई सेंस नहीं, एक साथ कैसे पढ़ सकता है? और आंसर भी एमटीएस ने यही दिया है, बोर्ड ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम क्लीनिंग द सोफा व्हेन शी कॉल्ड मी। जब उसने कॉल की थी तब मैं सोफा क्लीन कर रहा है। बोल के देखिए, जब उसने कॉल करी थी तब मैं सोफा क्लीन कर रहा था, या कर रहा है, या कर रहा हूं। जब उसने पास्ट का जिक्र किया तो सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट में, वॉज। आप सेंटेंस को पढ़ के उसका कंटेक्स्ट पकड़ने की कोशिश करिए। पास्ट को देख के पास्ट लगाने की आदत छोड़ दीजिए, कंटेक्स्ट पकड़ के आंसर देने की कोशिश करिए। अभी मैं आगे दो से तीन जब एडवांस पे आऊँगा तब मैं 2 से 3 ऐसे सेंटेंस बना के लाया हूँ जिसमें पास्ट देख के पास्ट लगाएंगे और सेंटेंस गलत हो जाएगा। और मैंने खुद नहीं बनाए हैं, वो पेपर के आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। योर फादर विल वेटिंग फॉर यू व्हेन यू रीच होम। जब आप घर पहुंचेंगे तब आपके पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, है ना। प्रोग्रेस वाला है तो ये किस में जाएगा? विल बी वेटिंग। देखिए, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंपलसरी है, वो बी की फॉर्म ले या कोई फर्स्ट फॉर्म ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? नेवर डैश एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट। यानी कि आई दिया है ना, तो हैज का कोई सेंस नहीं है ना। डिड, देखिए एडवर्बियल फ्रेज है, जब एडवर्ब पहले है तो इन्वर्जन तो लेगा ही, तो आई हैव गलत। एक ही सेंटेंस क्या था ये? हैव आई। पढ़ के बताता हूँ। नेवर हैव आई एवर सीन। अब देखिए यहाँ डिड क्यों गलत? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म दी थी, इसलिए डिड मैंने काटा। मैंने बताया था 3D के बाद सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डू डिड डज। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विदाउट एस या ई एस। सॉरी। हैव आई एवर सीन अ मोर डिस्गस्टिंग साइट, मतलब मैंने आज से पहले कभी ऐसे डिस्गस्टिंग, ऐसा तुच्छ नज़ारा नहीं देखा। आज से पहले कभी नहीं देखा, है ना। एक ही सेंटेंस से मैंने आपको एक सेंटेंस लिखाया था, हैव आई एवर मेट यू बिफोर। सेंटेंस लिखवाया था ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, क्या मैं आज से पहले कभी आपसे मिल चुका हूं? वैसे सेंटेंस ही। और ये एसएससी एमटीएस का ही है, मैंने नहीं बनाया। While she was watched the movie, her phone rang। अब बताइए, जब उसका फोन बजा जब वो मूवी, एक तो देखिए यहाँ पैसिव ले गया तो मूवी सी को देख रही थी। सेंटेंस तो यही बता रहा है ना, क्योंकि जब एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा।
लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जब जब हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो वो जो काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट पर पड़ जाता है। जैसे, एक मिनट बताता हूँ। जैसे ही किल्ड अ स्नेक, ठीक है, उसने स्नेक को मार दिया। इसका पैसिव कैसे बनेगा? स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि यहाँ पर सांप, ही ने सांप को मारा, अब यहाँ पर सांप ने ही को मार दिया। कोई वो 1980 पिक्चर तो चल नहीं रही है, नागिन अपना बदला ले रही है यहाँ पे। पैसिव क्या होता है? सिर्फ कहने का, बोलने का एक तरीका है ना? बस फोकस चेंज कर देता है। यहाँ पर फोकस ही पर है, यहाँ फोकस स्नैक पर है ना? फोकस चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर किल्ड किसके लिए सब्जेक्ट है? हिम के लिए। और यहाँ पर किल्ड किसके लिए है? ही के लिए। अभी भी सेंटेंस का कंटेक्स्ट सेम है, बस बोलने का तरीका बदल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर मैं ऐसे लिख देता ही वॉज किल्ड अ स्नेक, गलत हो जाता है ना। अ स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, ये सही है। वही यहाँ पर लिखा है, कहाँ थे हम? सॉरी जी, ये वाइल सी वॉज वॉच द मूवी, कोई सेंस नहीं है। वाइल सी वॉज वॉचिंग द मूवी हर फोन रैंग, ठीक है। अभी अगर वो चीज़ नहीं समझ में आई है तो उसको छोड़ देंगे, जब मैं अभी एक्टिव पैसिव पे आऊँगा तब डिटेल में समझाऊंगा। सारा विल सिंगिंग एट द कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे, सिंपल है। सिंग द वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द मॉल रोड इन टाउन फॉर सेवरल डेज नाउ। अब किसको दिखा रहा है? प्रेजेंट को। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? हैज, हैव, प्यूरल है ना, इसलिए हैव। ये भी सेंटेंस किसके हैं? एमटीएस के पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? ही विल बी वेटिंग फॉर मी व्हेन आई रीचेस हिज होम। अभी तक एमटीएस के ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको, एमटीएस और सीजीएल 2024 प्री के। ही विल बी वेटिंग फॉर मी, आई रीच। अब तक तो आपको ये एरर आंख बंद करके भी आ रहे होंगे, इतनी मैंने प्रैक्टिस करवा दी है। रामा इज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। अब देखिए, मैंने बताया था कॉन्टिन्यूस के साथ कोई भी आप ड्यूरेशन नहीं बता सकते, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? वो प्रोग्रेस को बता सकता है, जो अभी काम हो रहा है उससे पहले जो हुआ या उसके बाद जो होगा, या जो होता आ रहा है और आगे होता रहेगा, उसको नहीं बता सकता वो। उसके लिए प्रेजेंट, उसके लिए परफेक्ट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, उसका यूज़ करना पड़ेगा आपको। जैसे रामा हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 6 months। क्यों गलत है ये? क्योंकि 6 months ड्यूरेशन की बात कर रहा है और उसके लिए फॉर आता है, इसलिए ये गलत है, ठीक है, इसलिए ये गलत। आगे बढ़िए। रामा हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। रामा हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months, हो सकता है। रामा हैज़ वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months, ये भी पॉसिबल है। रामा इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर, ये तो बिल्कुल ही गलत है, मैंने अभी बताया कॉन्टिन्यूस का था, ड्यूरेशन नहीं लगा सकते। ये दोनों ही कंटेक्स्ट सही है। अगर ज़्यादा सही माना जाए तो ये है ना। अगर दोनों दिए हैं, दोनों तो दिए हैं, खैर इसको टिक करेंगे आप, लेकिन इसको भी गलत नहीं ठहरा सकते। रामा हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 6 months। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे एरर कभी कभी आ जाते हैं बीच में। दे डैश फुटबॉल एवरी डे। एवरी डे किसको दिखा रहा है? रूटीन को। रूटीन किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हैबिचुअल एक्ट किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। विल प्ले तो गलत, दे प्यूरल है इसलिए प्यूरल हो सकता है, प्लेस गलत, हैड बीन प्लेइंग का कोई सेंस नहीं है, एक ही आंसर प्ले। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब एडवांस पर आते हैं, फिर टेंस के प्रैक्टिस ही ख़त्म करेंगे। आपके पास जो भी बुक या कोई चीज़ मौजूद हो उससे टेंस की प्रैक्टिस करेंगे, और जहाँ किसी को कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं उसको। इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क। इट इज़ हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग, यू स्टार्टेड दिस वर्क। मैंने आपको बताया था ना, इट इज़ हाई टाइम या इट इज़ टाइम, इसके लिए क्या लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंदन, सॉरी, मतलब इस समय तक अगले साल, है ना, वह लंदन में सेटल हो चुका होगा। सेटल हो चुका होगा फ्यूचर को दिखा रहा है ना, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, और बाई प्लस टाइम है तो सेंटेंस मैंने आपको फ्यूचर पढ़ाते समय बताया था, जब बाई प्लस टाइम आ जाए तो फ्यूचर को दिखाने लगता है, वो विल हैव सेटल्ड। ठीक है, आगे क्या दिया है, बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। आंसर था 23। बाय द टाइम दे रीच द रेलवे स्टेशन द ट्रेन विल हैव लेफ्ट। नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, नो एरर की आदत डालिए। आफ्टर सो फिनिश्ड द ऑडियंस अपलॉडेड चीयरफुली लास्ट नाइट। अब बताइए इसमें क्या एरर है, हैड कहाँ पर लगाया जाए। पास्ट परफेक्ट में मैंने आपको यूज ऑफ बिफोर और यूज ऑफ आफ्टर पढ़ाया था ना, उसी से क्वेश्चन है। क्या है, ठीक है बताइए, जब शो फिनिश्ड होता है तब ऑडियंस तारीफ करती है, या शो शुरू होने से पहले ऑडियंस तारीफ कर देती है। शो फिनिश होने के बाद करती है ना। शो कब फिनिश हुआ, ऑडियंस के अपने तारीफ करने के बाद, अपलॉडेड, प्रेस, प्रशंसा करने के बाद, है ना। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, हैड फिनिश्ड, क्योंकि शो फिनिश होने का काम पहले हुआ है। मान लीजिए एक शो 4 बजे खत्म होना था, है ना, 4 PM, है ना, 4 PM खत्म होना था। ये मूवी 2 बजे से शुरू हुई और 4 बजे तक खत्म हो गई, 2 घंटे की, है ना। इसके बाद ऑडियंस ने अपलोड किया है, ताली बजाना शुरू किया है। काम कब हो गया, 4 बजे तक काम खत्म हो गया, और उसके बाद ऑडियंस ने अपलोड किया है, प्रशंसा करी है, प्रेस किया है, कुडोस किया है। ये वर्ड पूछा गया था MTS में, इसका मतलब भी प्रेज ही होता है। तो ये किसको दिखा रहा है, पास्ट, ये पास्ट की बात कर रहा है, इससे भी पहले काम हो चुका है, तो वो किस पे आएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। यहाँ सेंटेंस क्या होना चाहिए था, आफ्टर द शो हैड फिनिश्ड द ऑडियंस अपलोडेड चीयरफुली लास्ट नाइट। ठीक है, ये तो मैंने आपको करा चुका हूँ ऐसा 25। एग्जाम्पल पर ही मैंने करवाया था, इंडिया हैज़ बिकम इंडिपेंडेंट इन 1947। मैंने आपको बताया था इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, मैंने ऐसे करवाया था। पास्ट का टाइम, पास्ट का टेंस यूज करिए। आई एम लिविंग फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग, गलत है। आई लीव, क्यों, सिंपल है, आई लीव फॉर माई ऑफिस अर्ली एवरी मॉर्निंग। यहाँ देखिए, एवरी मॉर्निंग किसको दिखा रहा है, हैबिट को, रूटीन वर्क को, और रूटीन वर्क किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। रवीना इज गोइंग फॉर अ वॉक अदरवाइज सी इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम। मैंने इसके बाद तुरंत इसीलिए लिखा है कि आपको मैं याद करा पाऊँ कुछ। रवीना इज गोइंग फॉर अ वॉक अदरवाइज सी इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम, मतलब रवीना अभी इस समय जा रही है। मैंने आपको टेम्परेरी चेंज और परमानेंट चेंज बताया था। टेम्परेरी चेंज किस में होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और सॉरी परमानेंट चेंज किस में होता है, इंडेफिनिट में, है ना। वो
हमेशा इस समय क्या करती है, सो रही होती है, लेकिन क्या कर रही है इस समय, वो वॉक पे जा रही है। टेम्परेरी चेंज है, टेम्परेरी चेंज है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ये सेंटेंस तो सही दिया, ये क्लॉज तो सही है ना। अदरवाइज कंजंक्शन, सी इज यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम, मतलब इस समय वो सो रही होती है, वो उसकी आदत है, वो उसका रूटीन है, तो वो क्या कर रही है, इसको काटेंगे, क्या करेंगे, सी यूजुअली स्लीप्स एट दिस टाइम, ये सेंटेंस सही होगा। ठीक है, क्या होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ। रवीना इज गोइंग फॉर अ वॉक नाउ, अदरवाइज सी यूजुअली स्लीप्स एट दिस टाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम हैविंग अ बिग फैमिली टू एडवोकेट। एडवोकेट जो आप समझ रहे हैं वो एडवोकेट नहीं है, यहाँ एडवोकेट का मतलब है सपोर्ट। अब एडवोकेट वर्ड बना कैसे है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करेंगे, नहीं पता है तो मैं जब वोकैब सेशन लाऊंगा तब समझाऊंगा। आई एम हैविंग अ बिग फैमिली टू एडवोकेट, कोई सेंस नहीं है ना इसका, सिंपल क्या होगा, आई हैव अ बिग फैमिली टू एडवोकेट। आई एम हैविंग, क्या कोई चीज थोड़ी जो मैं खा रहा हूं, है ना। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू कम हियर, बताइए क्या सेंटेंस सही है या गलत है। पास्ट को देख के पास्ट लगाइए, करिए। व्हेन माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैड यू कम हियर, है ना, गलत हो जाएगा ना, सरासर गलत हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नहीं बनाई एरर, पेपर की ही पूछी हुई है। माई फ्रेंड सेड टू मी व्हेन हैव यू, नो एरर है ये, डायरेक्ट फॉर्म में दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है ना, नरेशन डायरेक्ट फॉर्म में दिया है ये, बिल्कुल सही है वो। हाउ लॉन्ग आर यू हैविंग दिस फ्लैट इन योर पोजिशन, हाउ लॉन्ग आर यू हैविंग, कोई सेंस नहीं बन रहा। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है, हैव यू हैड दिस फ्लैट इन योर पोजिशन, सिंपल। ही फिनिश्ड, क्या लिख दिया मैंने, ये हिज लिखा है, सॉरी, है ना। ही फिनिश्ड हिज हाउस होल्ड कोर्स बिफोर दे रीच टू माई प्लेस आफ्टर सो लॉन्ग, है ना। मतलब उन लोगों के पहुंचने, उन लोगों के बहुत समय के बाद पहुंचने से पहले मेरे सारे हाउस होल्ड कोर्स हो चुके थे। मतलब हाउस होल्ड कोर्स का मतलब क्या होता है, घरेलू कामकाज हो चुके थे, उससे पहले हो चुके थे, तो क्या 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 होना चाहिए था, हैड फिनिश्ड, क्या होना चाहिए, हैड फिनिश्ड। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ते पढ़ते रहें। जिसने भी वीडियोस को नहीं देखा है उसको 2 बार 4 बार देखिए, समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।